हेलो एवरीवन, आज हम मिलते हैं आकाश राय से, जिन्होंने स्कोर किया है यूपी सीनेट पैरामेडिकल एंट्रेंस टेस्ट में 97 आउट ऑफ 120 और जानते हैं कि क्या उनकी रणनीति थी, कैसे उन्होंने सिलेक्शन लिया। चलिए मिलते हैं आकाश से। हेलो आकाश। हेलो मैम। हेलो बेटा। तो आपकी यस जो प्रॉपर तैयारी थी, जिसमें आपने 97 स्कोर किया आउट ऑफ 120, उसमें आप क्या बता सकते हैं कि इंडिविजुअली सब्जेक्ट वाइज आपके क्या स्कोर थे बेटा? फिजिक्स में क्या स्कोर थे? मैम, मेरा फिजिक्स में मैम 20 थे, बायो में 30 आउट ऑफ 30 थे, और मैम मेरा केमिस्ट्री में 25 थे, और बाकी इंग्लिश में 22 23 इसी के आसपास थे अप्रोक्स में। ओके, तो फिजिक्स में सबसे कम है 20 आउट ऑफ 30। वो मैम थोड़ा सा मेरे से, जैसे वही नहीं होता ओवर एक्साइटमेंट में, दो क्वेश्चन मेरे से उसमें डबल बबल मार्क हो गया था उसमें। हाँ, मतलब आपने गोले भरने में गलती कर दी थी जैसे एग्जाम में। होता है वो। थोड़ा मैं एक्साइटेड हो गया था, तो इस वजह से मेरे दो उसमें बबल हो गया था सेम वो क्वेश्चन पे, कई इसलिए बार वो। बच्चे क्या घबराहट में हो, जो सीरियस कैंडिडेट होता है वो क्या उसको रहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही करने, तो उस चक्कर में हो जाता है एक दो। कोई बात नहीं। यस। बायोलॉजी में आपने 30 आउट ऑफ 30 स्कोर किया, मतलब आपने एनसीईआरटी को तो पूरा निचोड़ के पढ़ लिया होगा। यस और मैम। मैम, हम्म, पूरा एनसीईआरटी प्लस में जो मैम थी उनका पूरा एक क्वेश्चन उससे बाहर नहीं गया। बिल्कुल बेटा, मैं हमेशा बच्चों को कहती हूँ कि जो भी बच्चे तैयारी करते हैं एनसीईआरटी को जरूर फॉलो करो। एनसीईआरटी के साथ साथ जो मैम पढ़ा रही है उसको भी ध्यान से पढ़ो। एक तो जो भी हम यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं उसको, और साथ साथ में आप एनसीईआरटी को लेके चलोगे तभी आपका सिलेक्शन होगा। तो आप ये बताएं कि उत्कर्ष से आपको क्या हेल्प मिली है इस पूरी तैयारी में, उत्कर्ष का क्या योगदान रहा है, उसके बारे में आप थोड़ा बता सकते हैं बेटा? मैम मैम उत्कर्ष का सबसे बड़ा मेरा रोल है। मैं आज जो भी मेरी रैंक आई है, सबसे पहले मैं क्रेडिट अपने उत्कर्ष टीम को देना चाहता हूँ, क्योंकि मैम इस पे डेली लाइव क्लासेस होती थी जिसको मैं अटेंड करता था। उसके बाद जैसे जैसे मैं बताती थी ऐसे ऐसे फॉलो करो, वैसे वैसे मैं सेम टू सेम फॉलो करते गया। और जो जो उन्होंने बताया कि ऐसे क्वेश्चन करो वैसे करो, मैंने सेम टू सेम वही वही अपना स्ट्रेटजी अपनाया। उसके उसके बावजूद मुझे इतना स्कोर में कर पाया। बहुत ही बढ़िया। तो बेटा, जैसे मैम ने, जैसे सारे टीचर्स ने फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अलग अलग सब्जेक्ट्स में जैसा बताया गया है वैसा आप पढ़ते गए और मन लगा के पढ़ाई की, एनसीईआरटी को भी साथ में लेके गए, इस वजह से आपका ये सिलेक्शन हुआ है। तो मुझे रफली बता सकते हो आपने पर डे कितने घंटे की पढ़ाई की है? मैम स्टार्टिंग में तो ऐसे ही, मतलब 8 घंटे 10 घंटे, मतलब कि ये होना चाहिए कि मतलब डेली हम कंटिन्यूस पढ़ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दिन 12 घंटे पढ़ ले, अगले दिन फिर आराम कर रहे थे, ये कोई मैटर नहीं करता है। कंटिन्यूटी बनी रहना चाहिए। लेकिन लास्ट में थोड़ा सा अपना स्पीड मैंने थोड़ा बढ़ाया था मैं। उसके बाद लास्ट में 12 घंटे 13 घंटे लास्ट में होने लगा, जब एग्जाम पास आने लगा तो। लास्ट के जो 15 दिन होते हैं उसमें तो आपको 15-20 घंटे पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि वो यस पूरा मैम। समेटना भी तो है पूरा सिलेबस, क्योंकि 11th एंड वो 12th। यस मैम, क्योंकि वही मेन टाइम होता है। तो उस टाइम भी जैसे डेली डेली मतलब मैं जो भी मैराथन होता था उसको मैं अटेम्प्ट करता था। अटेम्प्ट करने के बाद मैं जो क्वेश्चन आता था उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था। और जो जैसे मैम बताई थी कि ये ऐसे क्वेश्चन करो, सेम टू सेम वही मैंने फॉलो किया। और डिट्टो लगभग मैं, जैसे जैसे मेरा थोड़ा जीके जीएस थोड़ा वीक था। बिल्कुल। तो मैम आपके जो क्लास पर यूट्यूब पर आती है, आकांक्षा मैम तो मैं लेती है जीके। आकांक्षा मैम, तो मैंने जैसे बहुत सारी जगह मैंने देखा, मतलब। लेकिन जो इनका जो वैलिड कंटेक्ट था उसमें से मतलब 15 15 क्वेश्चन उसी से मतलब टोटल आए हैं। एक बिल्कुल, क्वेश्चन से क्योंकि बाहर मैं बिल्कुल वो वैलिड चीजें पढ़ाते हैं, बिल्कुल। मतलब जितना जो एनफ है वही बताते हैं। आलतू फालतू को कोई कंटेक्ट नहीं। ऐसा नहीं है कि हम 100 लेक्चर करा रहे हैं उसमें कोई क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है। वो 15 20 लेक्चर लिए हैं। और उस मतलब मैंने एग्जाम दिया, उस लेक्चर के बेसिस पे आप जैसे एम्स नर्सिंग दे दे, चाहे बीसीए से कहीं का एग्जाम दे दो, उससे क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि मैंने खुद उसे अटेम्प्ट किया है। बिल्कुल बेटा, क्योंकि जो हमारे एक्सपीरियंस फैकल्टीज है वो क्वालिटी पे फोकस करते हैं, बच्चे का टाइम वेस्ट नहीं करना है, कम समय में बच्चा कितना ज्यादा सीख सके ये हमारा गोल रहता है। और कहीं ना कहीं बेटा हमारे साथ साथ आपका भी बहुत ज्यादा योगदान रहा है आपके खुद की सफलता में। आपने जो कंसिस्टेंसी दिखाई है, हर दिन लगातार पढ़ना, हर परिस्थिति में पढ़ाई करना। कई बार बच्चे डीमोटिवेट हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, हर परिस्थिति में पढ़ना, और एंड में जो आपने लास्ट में 15-20 दिन में तो दबा के 15-15 घंटे रिवीजन किया है, कहीं ना कहीं यस उसकी वजह से आपका स्कोर जो है हाई हुआ है। क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, लास्ट में रिवीजन ठीक से नहीं करते, और लास्ट में रिवाइज नहीं करोगे तो भाई साल भर जो पढ़ा है वो आपको काम नहीं आएगा। लास्ट में रिवाइज करोगे तभी आपको एग्जाम हॉल में वो ठीक से याद आएगा, है ना? यस मैम। यस मैम, सबसे सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट का टाइम आता है, क्योंकि हम पूरे साल क्या पढ़े मैटर नहीं करता, लेकिन लास्ट टाइम में उसको पूरा जो हम पढ़े उसको पूरा रिवाइज करना, उसको क्वेश्चन देखना, तो वो सबसे मैटर करता है।
बिल्कुल। तो जितना साल भर हमने पढ़ा है उसको लास्ट में, लास्ट के जो 15 दिन है उसको अच्छे से समेटना, अच्छे से रिवाइज करना, पॉजिटिव रहना, मोटिवेटेड रहना और एक राइट डायरेक्शन में जो आपको राइट यस मैम। डायरेक्शन और गाइडेंस मिली है उत्कर्ष की तरफ से, उसकी वजह से आपका ये जो सिलेक्शन हुआ है उससे आई होप आपके पेरेंट्स बहुत खुश हैं और आपका ड्रीम जो पूरा हुआ है बेटा। आपके माता पिता यस का क्या, आपका उनका क्या सजेशन था, क्या था उनका ओपिनियन कि आपका जो सिलेक्शन हुआ है? मैम वो खुद से जैसे मतलब मेरा एम था, जैसे मतलब मेरा एम पहले नीट था, तो मैंने नीट एग्जाम दिया, उसमें 442 आया है। तो फिर मैंने सोचा कि एज ए बैकअप मुझे एग्जाम देना पड़ेगा तो फिर मुझे एक भैया तो वही बताया कि इसको तुम देखो, उत्कर्ष क्लासेस से क्लास करो। तो फिर मैंने उसके बाद देखा तो मुझे बहुत अच्छा कंटेंट लगा, तो फिर मैं उसको फॉलो करता गया। और जैसे लास्ट टाइम में जैसे नीट एग्जाम हो गया, उसके बाद मतलब मैं स्लो पड़ गया था कि अब कुछ मन ही नहीं कर रहा था क्या करे क्या नहीं करे। तो फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने कभी जीके जीएस इंग्लिश कभी मैंने पढ़ा नहीं था। और जैसे बीच में एक महीना गैप भी हो गया था, तो फिर उसके बाद मैं उत्कर्ष क्लासेस पे गया। फिर उसके बाद डेली डेली जो मैराथन था बस मैं उसको फॉलो करते गया, और उसमें से वही बस उसको रिवाइज करते गया, उसको मेरा हो गया आराम से। बहुत ही बढ़िया बेटा, बिल्कुल। मतलब जो भी पढ़ा रहे उसको कंसिस्टेंटली पढ़ो, मन लगा के यस पढ़ो, मैम। तो यस सिलेक्शन मैम। जो है निश्चित है। और सबसे आपका बड़ी बात जो, है कि हाँ बेटा, टीचर मतलब ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब जो टीचर बता रहा है उस पर ब्लाइंड फॉलो कर, क्योंकि टीचर 8 साल 10 साल से बता रहा है तो उस पर बिल्कुल ब्लाइंड ट्रस्ट करना चाहिए। तो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्टूडेंट होते हैं कि जैसे अब 2 दिन पढ़ लिए फिर नहीं, अब सही नहीं आ रहा, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जो टीचर पकड़े और मैम को पकड़े उसको पूरा 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 फॉलो करो। आपका मैंने मैंने लगभग पूरा, लगभग जितना प्लेलिस्ट था आपका, मैंने पूरा प्लेलिस्ट फिजिक्स का मैंने देख लिया था। क्या और बात है, लगभग मुझे बहुत लग ही रहा है कि सब क्वेश्चन देखे हुए मतलब मिले थे। मतलब 18 से 20 क्वेश्चन तो डिट्टो सेम टू सेम थे, लेकिन मैं बताया ना, ओवर एक्साइटमेंट से मेरे 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए उसमें। कोई बात नहीं नहीं, खुश बेटा, हो जाता आदमी कि सब आ रहा है मुझे, इस वजह से थोड़ा 2-3 क्वेश्चन गलत हो गए मेरे से। वेरी गुड। आपका नीट का स्कोर भी अच्छा है वैसे, 442, क्योंकि इस बार पेपर टफ था नीट का। कुल मिला के 2 साल आपने मन लगा के पढ़ाई की। क्या 2025 में ही आपने 12th पास किया है? नहीं मैम, 23 में किए थे हम। 23 में किया, मतलब आपका 2 साल का ड्रॉप रहा है बेटा। हाँ मैम। कोई बात नहीं, 2 साल का ड्रॉप रहा है, लेकिन उन 2 साल में मतलब ड्रॉप लेने के बाद कई बार क्या होता है, रिश्तेदार ताने देते हैं कि ये तो घर पे है, इसका तो 12th पूरा हो गया। लोग अड़ोस पड़ोस में भी बातें करते हैं। उन सबको इग्नोर करके, नेगेटिविटी को इग्नोर करके खुद को सही डायरेक्शन में पॉजिटिवली काम करना, खुद पे भरोसा रखना और एक सही ड्रीम को चूज करके उसके लिए दिन रात मेहनत करना बहुत ही कठिन काम होता है, और आपने वो कर दिखाया है। कहीं ना कहीं आप मोटिवेटेड थे और आज जो आपको सफलता मिली है वो आपके हार्डवर्क से मिली है। तो बहुत बहुत थैंक बधाई यू। हो पूरे उत्कर्ष थैंक यू परिवार की मैम। तरफ से आपके लिए, और आपकी उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं करते हैं हम। आगे जाके थैंक यू मैम। 100% ऐसे ही मेहनत करते रहना है बेटा, और बहुत सारी सफलता आपके इंतजार कर रही है। बहुत सारी थैंक सफलताएं बाकी है अभी तक। मेहनत करते रहना है और मोटिवेटेड रहना है ऐसे ही, ताकि थैंक यू मैम। आने थैंक वाले जूनियर्स को भी आपको देख के सीखने को मिले। आपके जूनियर्स को आप 2 शब्द क्या कहना चाहोगे, बता दीजिए जूनियर्स को। मैम यही कहेंगे कि जो बैच है यार, उसको बैच लेकर पूरे साल एकदम ब्लाइंड ट्रस्ट करके उसको पूरा का पूरा फॉलो करना है। और लास्ट में जो उत्कर्ष की जो मैराथन होती हैं, अब जैसे लास्ट में समझ नहीं पाते क्योंकि इतना सारा नोट्स हो जाता है, समझ नहीं आता ये पढ़े कि वो पढ़े। तो आप लोग जैसे जो बताती हो वो बिल्कुल वैलिड कंटेंट रहता है, मतलब पूरे क्लब मतलब पूरे नोट्स को आप लोग शॉर्ट करके बताती हो उसमें से। उसको बिल्कुल लास्ट में टाइम में समझ नहीं आता कि आदमी क्या पढ़े, ये पढ़े वो पढ़े, समझ नहीं आता अपने से। तो लास्ट में बस ये करना चाहिए कि जो आपका नोट्स मिला है, जो मैराथन डेली चले, डेली मैराथन लगाओ, उसको क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उतना मोर देन एनफ है। बिल्कुल बेटा, तो अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसको रिवीजन अच्छे से करो और उस पर यस मैम। भरोसा रखो। यस मैम। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे मिलके। और थैंक यू मैम। बहुत ही मेहनत की है बेटा, और आप बिल्कुल डिजर्व करते हो ये सफलता। और मैं यही प्रे करूंगी कि आप आगे खुश रहो और सफल हो, और ऐसे ही मेहनत करते रहो और अपना ब्राइट फ्यूचर रहे आपका। सो थैंक थैंक यू यू मैम। एवरीवन, थैंक यू बेटा, थैंक यू सो थैंक मच। यू मैम। थैंक यू। थैंक थैंक यू।